दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत आने वाले हिनौता घाट में ब्राह्मण समाज के दो बुजुर्गों की हत्या के मामले में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर के ब्राह्मण समाज के द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई। तो वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन आदि सौंप करके अपनी मांगें रखी गई। बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग पूरे ज़िले से यहां पर पहुंचे थे। साथ ही अन्य ज़िलों के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा ब्राह्मण समाज के दो बुजुर्गों की हत्या के मामले में शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी करने, साथ ही आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। समाज में संदेश जा रहा है कि जो उनके समाज के जो बड़े नेता बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उनका आप पर माननीय एसपी महोदय पर माननीय कलेक्टर महोदय पर दबाव है, जिससे उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। और आपसे दिवस के अंदर जल्द से जल्द उनके घरों पर कार्रवाई की जाए। नरसंहार हुआ है। 68-70 वर्षीय जो शुक्ला बंधुओं की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई है। आज 15 दिन से अधिक समय हो चुका है और वहां पर न गिरफ्तारी हुई है न अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है। केवल ब्राह्मण समाज के साथ पक्षपात, क्योंकि अपराधी जिस जाति से है उसी जाति का दमोह जिले में वर्चस्व है, जनप्रतिनिधि है। तो हमें ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन के ऊपर अपराधियों को संरक्षण करने के लिए जनप्रतिनिधियों का दबाव है। के संवाहक हैं, हम ब्राह्मण जाति के हैं। हमने कभी भी जातिगत राजनीति नहीं की, जातिगत कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया। विश्व कल्याण की बात करते हैं और जब हम लोगों को सताया जाता है, जब हमारे बुजुर्गों पर आक्रमण करके और नृसिंह हत्या कर दी जाती है, ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप को कर दिया जाता है, तब हम मजबूर होकर के और यहाँ भूखे प्यासे यहाँ चले आए। विभिन्न जिलों से, पूरे संभाग से कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखी। हमारा नाम है पुरोहित, जो समाज का हित चाहे, नगर का हित चाहे, जनमानस का हित चाहे। ऐसे उस धर्मो रक्षति रक्षिता के भाव को लेकर के आज हम यहाँ आए हैं। और केवल एक ही मांग है प्रशासन से, एक ही मांग है कि ऐसे ब्रह्म हत्या के दोषियों को, पापियों को अब तक बचा के रखा है।
हम कहते हैं यदि वह समाज के हवाले कर दिया जाए तो एक एक रोम उनका नोच लिया जाएगा। बिल्कुल। एक एक रोम उनका नोच लिया जाएगा। तो क्या कर रही है हमारी ये भारत भूमि, धर्म की भूमि कहलाती है, विश्व गुरु कहलाता है, और आज वहाँ ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। उन अपराधों पर कब रोकथाम लगेगी, कब तक हम सहेंगे? यही आक्रोश है और हम यही कहेंगे कि सब का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्मियों का विधर्मियों का नाश हो, यही कहते हुए पुलिस प्रशासन जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। समाज के 70 वर्ष से आयु के दो वृद्ध थे, उनकी गोली मारकर जो विशेष समाज के अध्यक्ष हत्या की गई है, उसके विरोध में आज सर ब्राह्मण समाज पूरे जिले से नहीं पूरे प्रदेश से इकट्ठा होकर यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए आया। और हम लोगों ने जिला प्रशासन से ये मांग की है कि जब छोटे से छोटे अपराध के लिए सांकेतिक रूप से बुलडोजर चलाने का काम उनके मकानों पर किया जा रहा है, उनकी दुकानों पर किया जा रहा है, जमीनों पर किया जा रहा है, तो इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड होने के बाद भी आज 15 दिन बीत गए, उसको उपरांत ना तो आज तक उनकी गिरफ्तारी हो पाई, ना उनके ऊपर अतिक्रमण के ऊपर उनके बुलडोजर चलाए, जबकि प्रशासन, वहाँ का लोकल प्रशासन माननीय कलेक्टर महोदय को लिखकर दे चुका है कि इनकी जगह चिन्हित करके ये जगह अतिक्रमण के अंदर है। फिर भी ये कार्रवाई न करना निश्चित रूप से दर्शाता है कि जो इनके समाज विशेष के जनप्रतिनिधि ऊपर बैठे हुए हैं दमों में, जिनकी इनकी यहाँ पर दबाव जिला प्रशासन पर, माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय पर इनका दबाव है, जिसके कारण स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने में इन लोगों को दिक्कत जा रही है। इसलिए पूरे ब्राह्मण समाज में रोष व्याप्त है और आज हम लोगों ने इनको चेतावनी दी कि 1 हफ्ते के अंदर उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाए गए, जमीन पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया उनका, तो निश्चित रूप से इससे बड़ा और दोगुना तगना आंदोलन हम लोग दमों की मुंह पर करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जो पथरिया के हनुता गांव में जो हमारे ब्राह्मण समाज के 2 बुजुर्गों की निर्मम हत्या की गई और अभी तक प्रशासन ने कोई सुनाई नहीं की, जबकि आज 14 दिन हो चुके हैं। और इसके लिए आज चेतावनी देने के लिए प्रशासन के लिए हम लोग सारे यहाँ एकत्रित हुए दमोई जिले में। आप कहाँ से आए हो? हम सागर जिले से आए, सागर प्रॉपर। जिस प्रकार का रोध दिखलाई दे रहा है वो आगे आने वाले समय में क्या और नया रूप ले लेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारी समाज के लिए अगर इस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि भारत देश में केवल हिंदुत्व चलता है, यहाँ कोई समाज नहीं चलती। और ब्राह्मणों के साथ में जब देखो जब कोई ना कोई कुछ कह देता है, और ब्राह्मण ही देश के लिए सब कुछ करते हैं। अभी तक जो भी है ब्राह्मणों ने बढ़ चढ़ के, अगर ब्राह्मणों ने मंदिर में पूजा भी किए हैं तो ब्राह्मणों ने शस्त्र भी उठाए हैं। क्या शुभ नाम है? मनोरमा उपाध्याय, सागर। पहले ही दिन 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे। यह कहना कि कार्रवाई नहीं हुई है ये गलत है, कार्रवाई लगातार कर रहे हैं और जो भी आरोपी को पकड़ने की नियमानुसार कार्रवाई हमें करनी है वो सारी कार्रवाई की जा रही है और उसके तहत सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। किसी के साथ कोई रियायत नहीं है और रियायत का प्रश्न भी नहीं उठता है। डबल मर्डर का केस है और किसी भी प्रकार का कोई भी गंभीर केस है उसमें हर एक तरीके से हम किसी भी तरीके से हम आरोपी पक्ष के साथ कोई रियायत नहीं करते। अतिक्रमण हटाने की बात, नियमानुसार कार्रवाई है वो सारी की जाएगी।